अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी अपने बेटे तरुण के गुस्से को याद करते हैं और बेचैन हो जाते हैं। इसी बीच जसप्रीत और भारती उनकी रिपोर्ट्स लेकर आती हैं। तभी तरुण का फोन आता है। तरुण कहता है कि मुझे तो लगा था कि हॉस्पिटल में ही आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अनुपमा हैरान होती है। तरुण कहता है कि फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे आने से पहले अपने रहने का इंतजाम कर लेना। यह सुनकर मनोहर जी पूरी तरह टूट जाते हैं। अनुपमा उन्हें संभालती है, लेकिन मनोहर जी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अब नहीं जीना चाहते। सभी उन्हें रोकते हैं। अनुपमा कहती है कि किसी दूसरे के लिए अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। वह मनोहर जी को समझाती है कि उन्हें देखकर उसे अपने बापूजी की याद आती है। वह कहती है कि बापूजी ने उसे सिखाया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, जिंदगी जीनी चाहिए। मनोहर जी उल्टा अनुपमा से पूछते हैं कि अगर वह इतना जानती है तो खुद जीना क्यों छोड़ चुकी है? पहले खुद जीना सीखो। अनुपमा हैरान होती है। इसी बीच मनोहर जी की स्टूडेंट वहां आती है और उन्हें फिर से डांस सिखाने की विनती करती है। वह उन्हें बताती है कि उनके स्कूल का डांस कंपटीशन आने वाला है। मनोहर जी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम नृत्य नहीं सिखा पाएंगे। नृत्य हमारा जीवन था, लेकिन अब हम जीना ही नहीं चाहते। वह स्टूडेंट उनसे विनती करती है, लेकिन मनोहर जी कहते हैं कि उनका बेटा उनके पेशे से शर्मिंदा है। वह बताते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके डांसिंग करियर की वजह से परेशान हुए। यह सुनते ही अनुपमा को अपने अतीत की यादें घेर लेती हैं और उसे वनराज की बातें याद आती हैं। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही टकरा जाते हैं और बेड पर गिर जाते हैं। राही को माही की बातें याद आती हैं और वह कहती है कि हमारे बीच तुम किसी और को बीच में ले आए। अगली सुबह अनुपमा भगवान की आरती करती है। भारती और जसप्रीत उसे देखती हैं और खुश होती हैं। वह दोनों भी आरती में शामिल होती हैं। दूसरी तरफ बापूजी रास्ते में आते हुए तोशु और एजेंट को साथ में देखते हैं। तोशु के जाने के बाद वह एजेंट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तोशु उससे क्या बात कर रहा था। एजेंट बताता है कि अनुपमा के नाम की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो तोशु उसे नॉमिनी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट दे रहा था। यह जानकर बापूजी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि आज उसे किराया देना है, तो वह मनोहर जी से पैसे मांग ले। अनुपमा कहती है कि अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ और मनोहर जी बीमार हैं। जसप्रीत कहती है कि अगर वह तुम्हें इतना मानते हैं तो एडवांस क्यों नहीं दे सकते। अनुपमा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ माही और ख्याति देखती हैं कि प्रेम अपने रूम के बाहर सो रहा है। माही ख्याति से कहती है कि राही ने झगड़ा किया, इसीलिए प्रेम बाहर सो रहा है। वह उसे राही के खिलाफ भड़काती है। ख्याति हैरान होती है। तभी प्रेम जागता है और कहता है कि वह काम करते हुए वहीं पर सो गया। प्रेम जाने लगता है, तभी ख्याति उसे रोकती है। ख्याति कहती है कि अपनी पत्नी को समझाओ कि तुम उसके पति हो। मुझे भी दिख रहा है कि तुम दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। प्रेम कहता है कि राही इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने माही को बताया और उसने मोटी बा को बता दिया। माही ने यह गलत किया है। ख्याति माही का पक्ष लेती है। प्रेम उन्हें साफ कहता है कि राही को आप सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सबको राही से प्रॉब्लम है। पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है। प्रेम चला जाता है, लेकिन माही ख्याति को भड़काती है कि राही प्रेम पर कंट्रोल रखती है।
ख्याति नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा सोचती है कि वह मनोहर जी से पैसे कैसे मांगेगी। वह मनोहर जी के पास आती है तो वह बेवजह उस पर गुस्सा करते हैं। अनुपमा मनोहर जी को समझाने की कोशिश करती है कि डांस ना छोड़ें। मनोहर जी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं जीना है। वह गुस्से में दवा फेंक देते हैं। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ परी राही को चेतावनी देती है कि माही उसके रिश्ते में दरार डाल रही है, लेकिन राही कहती है कि उसे प्रेम पर भरोसा है। परी उसे होशियार रहने का मशवरा देती है। नाश्ते के दौरान पराग कहता है कि वह आज ऑफिस जाने का सोच रहा है। यह सुनकर राही, प्रेम और अनिल खुश होते हैं। पराग राही को भी साथ चलने के लिए कहता है, जो माही को पसंद नहीं आता। परी कहती है कि अगर माही ऑफिस का काम कर सकती है तो राही भी कर सकती है। ख्याति तंज करती है कि राही ऑफिस में क्या करेगी। पराग कहता है कि वह राही की डांस एकेडमी के बारे में बात करेगा। ख्याति कहती है कि पराग राही की एकेडमी की ज्यादा फिक्र करता है। पराग कहता है कि यह उसकी बेटी का सपना है और वह उसका साथ दे रहा है। वह राही को तैयार होने को कहता है, जिस पर माही नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा मनोहर जी को शांत रहने को कहती है। तभी उनकी स्टूडेंट्स वापस आती है। मनोहर जी उन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम फिर क्यों आई हो? हम अब नृत्य नहीं सिखाएंगे। वह गुस्से में उन्हें जाने को कहते हैं। अनुपमा भी उन्हें जाने के लिए कहती है। वह लड़की घबरा कर चली जाती है। मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि उनसे कह देना कि अब वह कभी हमारे सामने ना आए। हमारा नृत्य से रिश्ता खत्म हो चुका है। हम ना नृत्य करेंगे और ना सिखाएंगे। अनुपमा हैरान होती है। जब मनोहर जी और गुस्सा करते हैं तो अनुपमा भी गुस्से में कहती है कि चुप रहें। राही प्रेम से पूछती है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। प्रेम कहता है कि वह हर्ट हुआ है। राही माफी मांगती है और कहती है कि उसका सारा गुस्सा प्रेम पर निकल गया और माही ने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा होगा। वह प्रेम को मनाने के लिए कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगी। प्रेम कहता है कि अब पीछे मत हटना। राही शर्मा जाती है और ऑफिस के लिए तैयार होने का बहाना बनाती है। प्रेम हंसी में पूछता है कि क्या ऑफिस में किस करोगी? राही कहती है शायद हाँ। प्रेम कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद वह भी उसे माफ कर देगा। दोनों की नजदीकियां देखकर माही को जलन होती है। अनुपमा गुस्से में मनोहर जी को समझाती है कि सबके हाथ से कुछ ना कुछ छूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। आप कमजोर हैं, नृत्य नहीं कर सकते, लेकिन बैठकर सिखा तो सकते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि उनके अंदर का कलाकार मर चुका है, उनकी कला खत्म हो गई है। अनुपमा कहती है कि ऐसा मत कहिए, लेकिन मनोहर जी गुस्से में कहते हैं कि तुम चली जाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। अनुपमा हैरान हो जाती है और उसे जसप्रीत की बातें याद आती हैं। वह प्रार्थना करती है कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, लेकिन मनोहर जी गुस्सा करते रहते हैं। तभी नर्स आती है और अनुपमा से कहती है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। अनुपमा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा के मोहल्ले में डांस प्रोग्राम होता है। उधर प्रेम राही को सरप्राइज देते हुए अनुज डांस एकेडमी का उद्घाटन करता है, जिस पर राही खुश होती है। जसप्रीत डांस कंपटीशन से पैसे कमाने की स्कीम बनाती है। अनुपमा सोचती है कि क्या भगवान उसे फिर से डांस की दुनिया में वापस ला रहे हैं।